नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो श्रीलंका के दक्षिण में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, या कहे एक हल्का चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जबकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव की गतिविधियों की जो स्थिति है वो बनी हुई है फिलहाल, और हवाएं जो है विपरीत दिशा में घूर्णन कर रही है। ये सतही भागों की स्थिति है। वहीं यहाँ पर देखें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम के करीब एक सर्कुलेशन की स्थिति है, और WD उत्तर भारत पर बना हुआ है जो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आगे निकल जाएगा। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास, तो वहीं राजस्थान के दक्षिण के करीब और उत्तर पूर्वी उत्तर गुजरात के करीब भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जहां एक ट्रप बनी हुई है, दोनों ही मिले जुले प्रणालियों से होते हुए, यानी उत्तरी गुजरात से होते हुए दक्षिण राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ट्रप की स्थिति बनी हुई है। हवाओं की स्थिति देखें तो फिलहाल जो है उत्तर पूर्वी हवाओं की स्थिति अरावली रेंज के क्षेत्रों में हल्की दर्ज की जा रही है। वहीं यहाँ पर वायुमंडलीय क्षेत्रों में देखें तो कुछ प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी जो है अब देखने को मिल रहा है, और वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब है और WD की स्थिति बनी हुई है। वायुमंडलीय क्षेत्रों में बनी हुई काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता का स्तर WD को यहाँ पर जो है प्रभाव में ला रहा है, और वर्षा की गतिविधियाँ पिछले 24 घंटों के दौरान भी जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ चूरू, बीकानेर के भागों में WD की वजह से दर्ज की गई। तो वहीं अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो जोधपुर संभाग के और बीकानेर संभाग के इलाकों में WD के कारण वर्षा होने की संभावना है। और वहीं यहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर देखें तो मौसमी सिस्टम की जो गतिविधियाँ बनी हुई हैं, मानसूनी प्रभाव बना हुआ है, नम हवाओं का काफ़ी अधिकता का माहौल है, तो मिला जुला प्रभाव WD प्लस मानसून की गतिविधियों का यहाँ पर पाली संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना। एकाधिक स्थानों पर जैसलमेर, बाड़मेर से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी, इन क्षेत्रों से होते हुए लूणी, बालोतरा, बाड़मेर के मिले जुले क्षेत्र, कुछ पाली के क्षेत्रों में, कुछ जालोर, सिरोही के क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं जो है मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना रहेगी। 30 से लगाकर 60 मिलीमीटर वाली वर्षा सीमित दायरों में कहीं कहीं संभव है, जो कि 29 और 30 सितंबर के दौरान होने की संभावना है। यानी अभी भी अगले 2 दिन वर्षा की संभावना है। उसके बाद मौसम 1 तारीख के आसपास कुछ छुटपुट खंड वर्षा वाला रहेगा और फिर शुष्क होने लगेगा। ये मैप आप देख रहे हैं, जिसमें जो सबसे हल्का कलर है वहाँ बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं हल्की, एक-दो स्थानों पर तेज खंड वर्षा, अधिकतर शुष्क मौसम। इसके बाद का जो गहरा कलर है, जहाँ घने बादलों की आवाजाही और हल्की मध्यम वर्षा की संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई हैं खंड वर्षा के रूप में, जबकि जो गहरा कलर है वहाँ पर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार या कहीं कहीं छुटपुट इलाकों में मध्यम से भारी खंड वर्षा, मेघ गर्जन की स्थिति और बिजली चमक के साथ तेज हवाओं की गतिविधियों के साथ वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें जैसलमेर के इलाके हैं, बाड़मेर के, फड़ौदी और जोधपुर के इलाके हैं। इसके अलावा देखें तो पाली, सिरोही, कुछ जालोर के इलाके हैं, कुछ सांचौर के क्षेत्र भी इसमें कुछ एक शामिल है, लेकिन विशेषकर अरावली रेंज, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर के आसपास से लगाकर ब्यावर के आसपास से होते हुए क्षेत्र इसमें शामिल है, जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। तो वहीं पूर्वी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में कोटा, बांसवाड़ा संभाग, कुछ उदयपुर संभाग के दक्षिणी भाग, तो वहीं भरतपुर संभाग के क्षेत्र भी इसमें अगले 24 से 48 घंटों के दौरान शामिल रहेंगे। फिर लगभग 2 तारीख से अधिकतर भागों में मौसम शुष्क होने लगेगा, और लगभग जो है पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में मानसून वापसी की गतिविधियां और कई राज्यों में आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। दूसरे सप्ताह के शुरुआत के आसपास तक देखें तो मानसून की स्थिति दक्षिणी जो जिले हैं राजस्थान के, वहां तक बने रह सकती है आगे भी, और दूसरे सप्ताह के मध्य या अंतिम में जाकर उन क्षेत्रों से भी मानसून वापसी होने की संभावना रहेगी। यानी दक्षिण के करीब बनी रह सकती है मानसून की स्थिति दूसरे सप्ताह में। इसकी संभावना हालांकि कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर संभावना इस प्रकार बनी हुई है। और आने वाले दिनों में जो लाल कलर का घेरा है अरब सागरीय क्षेत्रों का, पश्चिमी महाराष्ट्र के सटे क्षेत्रों का, यहाँ पर सर्कुलेशन के उभरने की संभावना है, जो एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में प्रभाव में आकर नम हवाओं का दायरा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिम के करीब गुजरात के इलाके हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के मिले जुले इलाकों की ओर बढ़ा सकता है, जो कि लगभग 6-7 तारीख अक्टूबर की वहाँ से लगाकर
10 अक्टूबर के मध्य कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां इस मानसूनी सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के दक्षिण तक फिर से नम हवाएं बढ़ने की वजह से और कुछ पश्चिम के इलाकों में भी नम हवाएं बढ़ेगी और उसी दौरान एक WD फिर से उत्तर पश्चिमी भारत के करीब के क्षेत्रों से होते यानी जिसका प्रभाव राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में रहेगा और उस WD का भी प्रभाव राजस्थान के कई भागों में पंजाब, हरियाणा सहित होने की संभावना है। यानी लगभग 6-7 अक्टूबर से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य फिर से राजस्थान के लगभग पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के कई जिलों में मध्य राजस्थान से लगाकर मौसम खराब होगा। मध्यम तेज वर्षा होगी, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी होगी। तो किसानों के लिए सतर्कता उस दौरान बनाए रखने की ज़रूरत है। फसल कटाई का कार्य जोरों पर रहेगा उस दौरान, जिससे किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में फसल कटाई के दौरान हर दिन मौसम की जानकारी आप लेते रहे। सुबह शाम के दौरान मौसम की जो भी जानकारी है वह जो है आप सुनते रहे, वीडियो देखते रहे। जहाँ से भी आपको उचित जानकारी मिले उस जानकारी का प्रयोग करते हुए अपने फसलों की कटाई का कार्य करते रहे। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज 36.10 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 24.31 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 97%, न्यूनतम आर्द्रता भी 57% रही। वायु दबाव 1002 मिलीबार के आसपास हैं। हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा से 9 किलोमीटर तक अधिकतम दर्ज की गई। जवई बांध का गेज बढ़कर 56.60 फीट दर्ज किया जा रहा है, यानी 57 फीट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में यहाँ पर देखें तो जो अगले 48 घंटों का समय है और 48 से 72 घंटों में जवई बांध कैचमेंट एरिया में वर्षा होने की संभावना मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी रहेगी। तो कुछ हालांकि खंड वर्षा रहेगी लेकिन कुछ जल आवक होने की संभावना है। तो वहीं दूसरे सप्ताह में भी वर्षा इन क्षेत्रों में होने से जल आवक दूसरे सप्ताह अक्टूबर में भी जवई बांध में बनी रहेगी, जिससे जो पहले पखवाड़े अक्टूबर के दौरान तक जवई बांध के भर जाने की जो संभावनाएं हैं वो फिलहाल अभी भी जीवित है और ये बांध भरने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में देखें तो जोधपुर, पाली संभाग, अजमेर संभाग के कई इलाके, बीकानेर संभाग के इलाके, तो वहीं उदयपुर, अजमेर संभाग से लगाकर मेघ गर्जन खंड वर्षा की स्थिति कोटा संभाग की ओर, बांसवाड़ा संभाग और भरतपुर संभाग में रहेगी। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं जिसमें विशेषकर बांसवाड़ा से लगाकर कोटा संभाग के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भरतपुर संभाग से लगाकर मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। जबकि पूर्वी मध्य राजस्थान है, अरावली का जो पूर्वी ढलान है वहाँ से कोटा और उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के बीच वाले जहां खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी। कई भागों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क, तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी यहाँ पर उत्तर मध्य जो उदयपुर के क्षेत्र हैं, जहां मावली खेमली बेल्ट से लगाकर गोगुंदा सायरा बेल्ट होते हुए राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा के आसपास से लगाकर केकड़ी, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं। इधर नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट और भोपालगढ़, पिपाड़ के क्षेत्र है। सोयला, जोधपुर, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट से लगाकर जोधपुर, लूणी बेल्ट हैं, शेरगढ़, और यहाँ पर देखें तो बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट, सीव, उंडू, बिहाड़ बेल्ट से लगाकर यहाँ पर हरसाणी, बलेवा और जैसलमेर के कई भागों में वर्षा की गतिविधियाँ तीव्र वर्षा के रूप में या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना है। यानी आज पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में फिर से WD प्लस इधर अरावली के आसपास मानसून की गतिविधियों का मिला जुला असर देखने को मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी भी आर्द्रता का प्रभाव यहाँ पर बना हुआ है। गुजरात के आसपास से लगाकर जो एक सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास, उदयपुर के सटवे क्षेत्रों के आसपास मध्यम ऊंचाई पर बनी हुई है और इसकी वजह से भी जो है प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो पश्चिमी मध्य राजस्थान के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ, बिजली चमक के साथ और कहीं कहीं तेज तूफानी हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाकों में भी इस दौरान खंड वर्षा होने की संभावना, हल्की मध्यम, कहीं कहीं उत्तर के इलाकों में तेज या मूसलाधार वर्षा भी उस दौरान होने की संभावना तेज हवाओं के साथ रहेगी। इधर झुंझुनू, सीकर बेल्ट है, अलवर के आसपास के क्षेत्र है, जयपुर वगैरह, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के लिए वर्षा की गतिविधियों में देखें तो 25 से लगाकर 30 सितंबर के मध्य, जिसमें जोधपुर संभाग के इलाके, बीकानेर संभाग के इलाके भी, जिसमें WD प्लस मिले जुले मानसूनी प्रभाव की हवाओं का वर्षा का दौर देखने को मिलने की संभावनाएं लगातार मौसम चलावास के द्वारा पहले से ही आपको दी जा रही थी।
जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी प्रभाव जैसलमेर, फड़ौदी बेल्ट, जोधपुर, उत्तर मध्य बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों से लगाकर देखा गया और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी। तो वहीं उसके पहले के जो 24 घंटे थे यानी लगभग 27 तारीख को, उसमें बाड़मेर, बालोतरा से लगाकर सांचौर, जालोर के, सिरोही के कई भागों में वर्षा की गतिविधियाँ होने से नदी नालों में जल आवक भी देखने को मिली सिरोही के कुछ, जालोर के क्षेत्रों से लगाकर। और अगले 24 घंटों के दौरान भी अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, पाली के, कुछ उदयपुर के, जहां सिरोही के, उन क्षेत्रों में कहीं कहीं इस प्रकार की नदी नालों में जल आवक होने की संभावनाएं बनी हुई हैं और मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना पाली, जोधपुर, अजमेर और यहाँ पर उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से लगाकर रहेगी। और ये दौर समाप्त होने के बाद मानसून वापसी राजस्थान के और अन्य राज्यों में कुछ और आगे बढ़ेगी काफ़ी क्षेत्रों में, और उसके बाद जो है दोबारा बारिश का दौर 6 अक्टूबर से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य फिर से तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आगे लगातार दी जाएगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।